इंडिया के न्यूक्लियर रिवॉल्यूशन के बारे में। क्या आपको पता है कि इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर्स हैं वो सिर्फ सरकार के पास हैं, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए प्राइवेट कंपनीज के पास नहीं थे। अब जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको भी ये पावर दे दिया गया है दैट दे कैन ऑपरेट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। सुनकर थोड़ा सा शॉकिंग जरूर है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स प्राइवेट कंपनीज को भी बनाने के लिए दे दिया गया है, बट जो नाम है वो है शांति एक्ट 2025। नाम में जरूर शांति है, बट ये बहुत सारे बदलाव लेकर आने वाला है। वीडियो के एंड तक देखना, क्योंकि इसका कनेक्शन है वो है हमारे बिजली बिल और सुप्रीम कोर्ट से। तो वेलकम टू नेशनल क्लैट एकेडमी, और आज बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शांति एक्ट 2025 जो कि 21 दिसंबर 2025 को आया था, जो कि पूरे 60 साल बाद जो हमारा पुराना एक्ट है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल न्यूक्लियर डैमेजेस लायबिलिटी एक्ट 2010, उसको पूरी तरीके से खत्म कर देता है या फिर हटा देता है, ऐसा बोल सकते हैं। गवर्नमेंट का जो सीधा टारगेट है, जो कि इस एक्ट को पढ़ के समझ में आ रहा है, उनका सीधा टारगेट यही है कि साल 2047 तक इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है उसको 100 गीगावाट तक पहुंचा देना। और इसी को मद्देनजर देखते हुए उन लोगों ने प्राइवेट कंपनीज का सहारा लिया है। न्यूक्लियर पावर इंडिया में सबसे पहले डॉक्टर होमी भाभा, जिसको इनका फादर ही बोला जाता है, उन्होंने जब इंडिया में देखा था कि इंडिया हैज अ वास्ट रिसोर्स ऑफ थोरियम, तो ही हैज कन्विंस्ड द गवर्नमेंट एट दैट टाइम, एंड फाइनली इंडियन गवर्नमेंट हैड एस्टैब्लिश्ड एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जो कि अगस्त 1948 में एस्टैब्लिश किया गया। अब सीधे आते हैं इसके मुद्दे पे कि क्योंकि आज़ादी से लेकर अभी तक इसको सरकारी जो कंपनीज हैं सिर्फ वही चला सकती थी, बट शांति एक्ट के बाद अब प्राइवेट इंडियन कंपनीज और जितने भी जॉइंट वेंचर्स हैं वो सब न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सकते हैं। हाँ, इसमें डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि डर तो सबको लग रहा है कि जब प्राइवेट कंपनीज इसमें आ जाएंगी और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाएंगी तो इसमें बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स को भी देखना होगा। तो इस एक्ट ने सेफ्टी के लिए भी सॉलिड इंतजाम किया है। परमाणु सुरक्षा को देखते हुए जो संस्था है अपनी AERB, दैट इज एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी, उसको पूरी तरीके से लीगल स्टेटस दे दिया है, और उस लीगल स्टेटस को मिलने के बाद उनको भी एक फ्रीडम मिल जाता है कि वो अपने काम को और अच्छे से कर पाएं, क्योंकि अभी तक उनको लीगल स्टेटस नहीं मिला था। सो दे वर ऑल्सो इनटू एम्बिग्यूटी। लेकिन असली जो मामला है इस एक्ट को लेकर, और ये क्यों चर्चा में है अभी, क्योंकि ये एक्ट तो आया था पिछले साल, तो अभी ये चर्चा में क्यों है? वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस एक्ट में एक पॉइंट है जिसमें बोला गया है कि जो लायबिलिटी कैप होगा, जो कि गवर्नमेंट और फिर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अगर किसी भी तरीके की गलती करते हैं जिससे इन्वायरमेंट को या फिर लोगों को नुकसान पहुंचता है, तो उसका जो लायबिलिटी कैप रखा था वो 3000 करोड़ तक का रखा था। इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में CJI सूर्यकांत जी, जस्टिस बागची जी और जस्टिस V मोहन्ना की बेंच ने ये बोला कि इसका सीधा जो कनेक्शन है वो है आर्टिकल 21 से, और राइट टू लाइफ को देखते हुए इस पे जो कैप लगाया गया है 3000 करोड़ का, उसको इन्होंने हटा दिया। तो अब आगे जो भी लायबिलिटी तय होगी वो एज पर द क्वांटिफाइड डैमेजेस, कि कितना डैमेजेस हुआ है उसके हिसाब से देखा जाएगा। तो प्राइवेट कंपनीज के हाथ में न्यूक्लियर एनर्जी आना सेफ है या नहीं, और ये क्या ये बहुत बड़ा रिस्क है? मुझे कमेंट सेक्शन में